अच्छा जी, पहले तो हम लोग ये डिस्कस करें कि लास्ट टाइम हमारे पास एक एरर आ रहा था जो कि कोई सॉल्व नहीं कर सका, मैं भी सॉल्व नहीं कर सका और मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। किसी को उसका आंसर पता लगा? सर असल में इसमें ऐसा है कि अ, जैसे फ्लोट हम इंट की वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे थे ना, इसमें भी वही है सिस्टम। मतलब हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइट में। हम बाइट में कन्वर्ट कर रहे थे, बट हमारे पास जो है वो एरर आ रहा था कि इसको एंड को जो है वो आप बाइट के अंदर सेव नहीं कर सकते। सॉरी क्या? सर फिर आपको पता चला? मुझे तो पता लगा, मैं ये देखना चाह रहा हूँ तुम लोगों को पता लगा या नहीं लगा। हाँ सर, मुझे तो इतना लगा है कि आप बस इसको बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा बस एडिंग एडिंग होगी बाइट में, फिर बस। हम्म हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग बाइट के अंदर हम लोगों ने जो है वो एक्सप्रेशन लगाई थी कि बी मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, जब हम इसको सेव कर रहे थे तो हमारे पास जो है वो ये एरर आ रहा था। ठीक है, मैं आप लोगों को बताया था कि ये एंड जो है वो क्या कहलाता है, ये बड़ा समझ है कि ये जो है वो जो वेरिएबल है, ये जो लिटरल है, ये जो है वो जावा जब भी आप उसको कोई नंबर दोगे वो कहेगा कि ये इंट है। बाय डिफॉल्ट वो उसको जो है वो इंट ही समझता है। ठीक है, तो ये हमने जो है वो उसको बताया था। फिर हम जो है वो उसको बाइट के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो मैंने ये पढ़ाया था कि जो भी वैल्यू ऊपर होगी या उसका साइज बड़ा होगा, वो जो है वो उसके वो ले जाएगी। आ गया इसका मैप का है। ये वाला जो था, इसके अंदर मैंने जो है वो सारा बताया था कि अगर फ्लोट और बाइट है तो फ्लोट बड़ा है तो ये पहले इसकी वैल्यू जो है वो फ्लोट पर प्रमोट करेगा। फिर सी जो है वो सॉरी करेक्टर और इंट को देखेगा, इंट बड़ा है तो वो उसको इंट में कन्वर्ट करेगा। डबल और शॉर्ट को देखेगा तो वो उसको जो है वो देखेगा कि अच्छा डबल बड़ा है तो डबल में कन्वर्ट करेगा। फिर वो फ्लोट इंट को जो है वो मल्टीप्लाई प्लस करके देखेगा कि अच्छा इसका क्या प्रमोशन करना चाहिए। तो फ्लोट बड़ा है तो वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। एंड में फ्लोट और डबल रह गए थे, डबल जो है वो उससे बड़ा है फ्लोट से तो वो बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब हमारे पास और वही लॉजिक हमने जो है वो इधर लगाने की कोशिश की थी कि यार ये इंट है और ये जो है वो आपका मतलब आपका क्या कहता है बाइट है, तो आप जो है वो इसको जो है वो क्या करोगे, बाइट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करवा दोगे। ठीक है, अब ये इंट है, ये बाइट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया तो ये इसको हो जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अच्छा क्या इनिशियलाइज नहीं हुआ।
हमने सर सेपरेटली करेंगे इसको। नहीं, हाँ मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी। किसी ने मुझे ये बोला था कि सर उधर भी बाइट लगाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एरर आ रहा था। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि यार इसको भी बाइट में कन्वर्ट कर रहा है, इसको भी बाइट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज, ये भी बाइट में है, ये भी बाइट में, हम दोनों ने कास्ट किया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि ये दोनों वैल्यू बाइट है, तो फिर ये बाइट के अंदर स्टोर क्यों नहीं कर रहा हमारे पास सर कल। असल हाँ बताओ। बी तो सर पहले से ही बाइट है ना, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। नहीं, कल एक कॉन्सेप्ट मैंने गलत पढ़ाया था। हम लोग यहाँ तक तो सही थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो मिस्टेक किया। अब हुआ ये है कि आपका जो, और अच्छा है कि ये क्वेश्चन जो है वो आया और मुझे मतलब समझ में आया कि अच्छा ऐसा नहीं था। हम जब भी बाइट की बात करेंगे, शॉर्ट की बात करेंगे, और हम लोग जो है वो कैरेक्टर की बात करेंगे, इस तरह के जो भी ऑपरेंटेंट होंगे ना, वो फॉरेन इंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप समझ रहे हो कि बाइट मल्टीप्लाई बाय बाइट जो है वो आंसर बाइट आएगा, नहीं, बाइट मल्टीप्लाई बाय बाइट जो है वो हमेशा आपको डेटा टाइप ये प्रमोट कर देगा इंट में। बाइट और शॉर्ट को आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, कैरेक्टर को जो है वो शॉर्ट के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था जो मैं बताना लिटरली मेरे दिमाग से निकल गया कि ये चीज़ थी। मैं उसको एक ही कॉन्सेप्ट को लेके जो है वो आगे चला गया। लॉन्ग, फ्लोट और डबल के अंदर वो देखता है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो वो उसको देख रहा होता है कि किसकी रेंज से जो है वो बाहर जा रहा है, उसको जो है वो उसको रख देता है। मतलब ये देख रहा होता है कि किसकी जो है वो साइज बड़ी है, उसको जो है वो उसमें कन्वर्ट करवा देता है। बट शॉर्ट, बाइट और कैरेक्टर के अंदर जब भी आप इसको आपस में मल्टीप्लाई, कोई भी प्लस माइनस कुछ भी करोगे, वो उसके डेटा टाइप को इंट के अंदर प्रमोट कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ये एरर आ रहा था कि बाइट यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर दिया, बाइट हमने इसको भी कन्वर्ट कर दिया, तो ये बाइट के अंदर स्टोर क्यों नहीं हो रहा। वो इस वजह से कन्वर्ट, इस वजह से जो है वो स्टोर नहीं हो रहा था कि वो इंट पे कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि बाइट और बाइट को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इंट हो जाएगा। तो पहला जो रूल है इसका, टाइप प्रमोशन का, कि अगर आपके पास बाइट हो, शॉर्ट हो या कैरेक्टर हो, वो फॉरन इंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद वो देखेगा कि अगर लॉन्ग है, आपके पास फ्लोट है और आपके पास डबल है, तो उसमें से बड़ा कौन सा है उसके ऊपर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो शुक्र है कि ये चीज़ जो है वो उधर ही हमें कोर्ट से खेलते खेलते ही पता लग गई कि ये क्या हुआ। तो इस वजह से यहाँ पर बाइट और बाइट को वो इंट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो इसको, अगर वाकई बाइट में करना है, तो हम इसको जो है वो बाइट यहाँ पर लिखेंगे। इस पूरे को हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। हम इसको पूरे को ब्रैकेट के अंदर बंद करने का मतलब ये है कि ये बाइट में कन्वर्ट हुआ, ये बाइट में कन्वर्ट हुआ, इन दोनों का आपस में जो है वो मल्टीप्लिकेशन हुई, ये इंट में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद हम वापस इसको जो है वो बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके अंदर डाल रहे हैं। अब आप जो है वो उसको चलाओगे तो ये चल जाएगा। समझ में आया क्या किया है मैंने। प्रिंट। मैं अजान हो जाए तो इसको कंटिन्यू करते हैं। जब तक कोई क्वेश्चन हो तो वो आप चैट में टाइप कर सकते हो।
अच्छा, जोहेर ने कहा है कि फिर से जो है वो एक दफा बाइट हटा के जो है वो रन किया जाए इसको। अच्छा, वो सही भी नहीं हुआ इसका। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये जो है वो कह रहा था कि भाई एंड को मैं बाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकता था। हम लोग कंफ्यूज ये थे कि यार मैंने इसको तो बाइट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करेगा ना। इसको तो मैंने बाइट में कन्वर्ट कर दिया, इस बी को भी मैंने बाइट में ऑलरेडी बाइट में कन्वर्ट है, बट फिर भी कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्यों नहीं हुआ। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर दो बाइट यूज करें या शॉर्ट यूज करें या कैरेक्टर यूज करें, तो वो एकदम जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है इंट में। तो ये प्रमोशन के जो है वो जावा के प्रमोशन वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप प्रमोशन के जो है वो कुछ रूल्स है। इसको मैंने ये एक कोड किया था मैंने, ठीक है, और इस कोड को जो है ना ज़्यादा उस पर नहीं लेना कि ये क्या किया और कैसे होगा ये वो। भूल जाओ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, भूल जाओ कि ये इतना लंबा चौड़ा आपने जो है वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, ना एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप लोग से कंफ्यूज हो जाओगे। ये बहुत ही एडवांस कोड है, ठीक है, तो उसको फिलहाल छोड़ दो। बट मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इसको स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की टाइप है, ये ना इंट है ना फ्लोट है ना कुछ है, बस ये एक ऑब्जेक्ट है। समझो मैंने एक बॉक्स ले लिया, उस बॉक्स के अंदर मैंने कोई चीज़ डाल दी है, ठीक है, तो ये कोई मतलब इसके अंदर कोई टाइप मैंने जो है वो बताई नहीं है। बी क्या है, बाइट है। कैरेक्टर क्या है, और सी क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, बाइट और कैरेक्टर को मैं कर रहा हूँ। जो मैंने पिछली लॉजिक समझाई थी कि ऐसा होता है, वो उसको वो जो है वो गलत है। उस लॉजिक के हिसाब से जो है वो कैरेक्टर को जो है वो इसका जो क्या कहलाता है, इसको कैरेक्टर हो जाना चाहिए, इसका डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। जब भी आप कैरेक्टर यूज कर रहे हो या आप जो है वो बाइट यूज कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू क्या कन्वर्ट हो जाएगी, इंट के अंदर। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट मैंने निकाला था कि भाई बाइट और कैरेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उसकी एक्सप्रेशन जो है वो इंटीजर आ रही है। कि ये एक समझो कोड है, आगे जाके पता लगेगा, आगे जाके जो है वो हम लोग अगर एडवांस में गए तो उधर जाके पता लगेगा। बट इस कोड का मकसद ये है कि वो ये पता करके लाएगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू डली हुई है उसकी डेटा टाइप क्या है, सिंपल वर्ड्स के अंदर। ठीक है, इस कोड को ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये बहुत एडवांस कोड है, इससे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने बाइट यूज़ किया है और कैरेक्टर यूज़ किया है। उसकी वैल्यू जो मुझे उस क्लास ने, ये उसकी क्लास के ऑब्जेक्ट ने बताइए कि अच्छा ये इसकी वैल्यू इंटीजर है। ठीक है, तो ये बाइट और कैरेक्टर जो है वो आपस में क्या कन्वर्ट हुआ है, इंटीजर के अंदर। लॉन्ग, अच्छा, लॉन्ग, फ्लोट और डबल, वो एक ऐसी वैल्यूज हैं जो कि ये देखती हैं कि कौन सा बड़ा है, उसमें कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, तो लॉन्ग और इंटीजर को मैंने जो है वो मल्टीप्लाई किया, तो उसके अंदर मुझे एक्सप्रेशन कितने क्या मिला है कि ये इसका जो है वो डेटा टाइप लॉन्ग हो गई है। वो इसलिए है क्योंकि लॉन्ग जो है वो डेटा साइज के अंदर जो है वो बड़ा है। इसी तरह जो है वो आपका दूसरा भी मैंने किया था। तो ये बता रहा है मुझे कि भाई ये फ्लोट
इसमें जो है वो कन्वर्ट हो गया, तो क्या मैंने अपडेट नहीं किया उसको। तो इसके अंदर भी जो है वो लॉन्ग मल्टीप्लाई बाय फ्लोट अगर मैं कर रहा हूँ तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, फ्लोट की है, तो मुझे जो है वो उसकी डेटा टाइप जो रिटर्न करवा रहा है वो फ्लोट की करवा रहा है। ठीक है, तो ये एडवांस कोड है, बट इसको मैंने अच्छी तरह समझाने के लिए जो है वो टाइप किया था कि किसी तरह जो है वो मैं ये समझा दूँ कि ये जो बाइट शॉर्ट और ये कैरेक्टर होते हैं, ये अगर आपस में जो है उनको मल्टीप्लाई या कोई भी एक्सप्रेशन बनाओगे इसकी, ये इंट के अंदर कन्वर्ट होंगे। लॉन्ग फ्लोट डबल, उसमें से जो है वो जब भी आप करोगे तो जो बड़ा होगा उसमें कन्वर्ट होगा। ये सबको समझ में आ गया? ना किसी की हाँ आ रही है, ना किसी की ना आ रही है। सर हाँ हाँ हाँ। ठीक है। सर जो लास्ट में बाइट लिखा है, अच्छा पुराना है, किसी को कोई क्वेश्चन? इस कोड को छोड़ दो, ये सिर्फ मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि वाकई ऐसा होता है, इसलिए कोड किया था। इसको भूल जाओ, सिर्फ इधर ध्यान दो आउटपुट के ऊपर कि अच्छा ये वाकई ये जो एक्सप्रेशन है बाइट और कैरेक्टर, उसका वाकई जो है वो इस रूल के हिसाब से वाकई इंटीजर आ रहा है। ठीक है, कि हमने बाइट और कैरेक्टर को आपस में एक्सप्रेशन के अंदर डाला तो इंटीजर आ रहा है, लॉन्ग और इंट को डाला है तो लॉन्ग आ रहा है क्योंकि लॉन्ग बड़ा है, और लॉन्ग और फ्लोट को डाला है तो फ्लोट आ रहा है क्योंकि फ्लोट बड़ा है। ठीक है, तो आपके बाइट शॉर्ट कैरेक्टर इंट में कन्वर्ट होंगे, आपका लॉन्ग फ्लोट डबल ये देखेगा कि भाई कौन सा बड़ा है और उसके हिसाब से चेंज कर दो। ठीक है, तो ये हो गया। हम लास्ट टाइम जो है वो मल्टी डायमेंशनल एरेज में थे, उसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है एरे से या मल्टी डायमेंशनल एरे से? एरे समझ में आ गए सबको? कैसे यस डिक्लेयर सर। करना है, कैसे उनको बनाना है? जी सर, ये चीजें क्लियर हो गई। बस वो जो मल्टी डायमेंशन एरे था ना, वो बस एक दफा उसका कोई प्रोग्राम करवा दें। हाँ ठीक है। और किसी को किसी एरे में जो है वो कोई प्रॉब्लम हो रही थी? मतलब मुझे बाकी सब कुछ वापस लिखना पड़ेगा, चलो ठीक है। टू डी एरे रिपीट करना, सब लोग यही कह रहे हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने जब लास्ट टाइम एरे की बात की थी तो हम लोगों ने जो है वो कुछ ऐसी बात की थी कि भाई इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और हमें कोई वैल्यू एक्सेस करनी होती है तो हम उसका इंडेक्स देते हैं। पहली वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होती है तो 0 इंडेक्स देंगे तो पहली वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह की बातें हम लोगों ने की थी। फिर हम लोगों ने बात की थी कि यार जब आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो जैसे आप एक वेरिएबल को, कहाँ गया, जैसे आप एक वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर कर रहे होते हो ना, वैसे ही आप जो है वो एक एरे को भी डिक्लेयर कर रहे होते हो। सिर्फ फर्क क्या आता है, फर्क यह आता है कि आप एक स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हो। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है कि ये जो है वो जावा को समझ में आ जाता है, अच्छा यार ये एरे है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, इनिशियलाइज के लिए आपको सिर्फ ये करना होता है कि एक न्यू पे कीवर्ड देना होता है। ठीक है, और उसके आगे जो है वो उसकी डेटा टाइप बतानी होती है और उसका साइज बताना होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने एरे के अंदर देखा था। ठीक है,
सेम टू सेम आपके जो है वो इसी तरह। और फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो डिक्लेरेशन जो है वो एक ही उसमें करनी है और इनिशियलाइज भी एक ही उसमें करना है, वैल्यू भी एक ही उसमें असाइन करनी है, तो आप इस तरह का जो है वो काम करते हो। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन है, ये हम उसको जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ये उसको जो है वो हम डिक्लेरेशन और उसकी इनिशियलाइजेशन एक ही जगह कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया वन डायमेंशनल एरे। सेम टू सेम सारी लॉजिक, सारा सिंटैक्स सेम है, बस सिर्फ जावा को सिर्फ ये बताना होता है कि दो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और उसका कोई नाम दे दो, तो वो हो जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, इसी तरह उसको जो है वो डबल वो देके आप जो है वो न्यू इंट और स्टार आप दे दोगे, तो ये आपका क्या हो जाता है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट हो गया। और अगर आपने जो है वो इसको इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन एक ही उसमें करनी है, तो आप जो है वो इधर मैं वो देना भूल गया। ठीक है, इतना तक तो सबको समझ में आ गया। सिर्फ फर्क ये है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाने होते हैं, जैसे आप एंड को इनिशियलाइज कर रहे होते हो, आपको सिर्फ डिक्लेयर करते हुए दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है या एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ये बताने के लिए कि ये एरे है और ये कौन सा वाला एरे है, कि मल्टी डायमेंशनल या सिंपल एरे है आपका। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जब आप क्रिएट कर रहे होते हो तो आप एक न्यू का वर्ड कीवर्ड जो है वो यूज कर रहे होते हो। ये कीवर्ड क्या करता है कि उसको रेफरेंस दे रहा होता है उसके ऑब्जेक्ट का। एक एरे जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, ये आगे की बात है, जब हम ऑब्जेक्ट्स पे आएंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा, बट फिलहाल ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो ये सिर्फ इसका एरे का रेफरेंस दे रहा है, कि बता रहा है कि कहाँ पर मेमोरी के अंदर लोकेटेड है, या उसको जो है वो रेफरेंस जो है वो उसको असाइन कर रहा है। फिर ये जो है वो आपका कि आपने कितने ये आपका डेटा टाइप और ये आपका जो है वो रोज एंड उसकी कॉलम्स के कौन से जो है वो डायमेंशन, ये दो डायमेंशन है, तो एक ये डायमेंशन है और एक ये डायमेंशन है। इसको जो है ज़रूरी नहीं है कि हम इधर इसकी वैल्यू दें, इसकी वैल्यू जो है वो हम सिर्फ ये भी दे सकते हैं और इसके बाद में असाइन कर सकते हैं कि इसकी जो है वो क्या वैल्यू अंदर जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये रो 1 है, तो सॉरी मतलब हाँ रो 1 है जो कि इनिशियली उसमें 0 पे है, और इसको जो है वो मैं 3 कॉलम्स दे रहा हूँ। फिर ये रो 2 है, रो 2 है और ये रो 3 है, 2 है। ठीक है, तो अब ये कितने उसका बना है, कौन बताएगा? ये पहली रो है, उसको मैं 3 कॉलम दे रहा हूँ। ये दूसरी रो है, उसको मैं 3 कॉलम दे रहा हूँ। ये तीसरी रो है, जिसको मैं 3 कॉलम दे रहा हूँ। ये कितने बाय का वो बन रहा है? मुझे आवाज आई थी लेकिन मुझे इतनी डिस्टॉर्टेड आई, चैट पे लिख दो। इधर मैंने ये वाला काम किया है। ठीक है, किसी को ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, या आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो रहा है? अरे ये 3 रो 3 कॉलम्स होगा ना, ये मतलब ऐसे भी हाँ डिक्लेयर कर सकते हैं ना।
मुदस्सर आप भी सही कह रहे हो कि ये जो है वो 3/3 होगा, और मोहम्मद तैयब आप भी सही कह रहे हो। तो ये 3/3, ये 3 उसके जो है वो रोज हैं, और ये हम उसको हर रो को जो है वो 3 कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 3/3 का जो है वो हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग जो है वो यहाँ पर लिख दें, हम बाद में भी इसको दे सकते हैं। अच्छा, सेकंड, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम अब ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग जो है वो इसको इवन या इक्वल दें। हम चाहें तो पहली रो को जो है वो हम पहली रो को 1 कॉलम दिया, दूसरी रो को 2 कॉलम दे दिए, तीसरी रो को 3 कॉलम दे दिए। ठीक है, हम इस तरह भी कर सकते हैं। उसकी वैल्यू कुछ ऐसी होगी। ठीक है, इस तरह भी हम लोग एरे बना सकते हैं। तो ये हमारा, जब हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करते कि हमें कितने कॉलम चाहिए, हम बाद में भी जो है उसको कॉलम इस तरह डिक्लेयर करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो मैं लैब्स की तरफ चलूँ। यस सर, क्लियर। ठीक है, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो लैब और चैट के अंदर जो है वो भेज सकता है। ठीक है, तो हमें बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमारी क्लियर हो गई। अब तुम लोगों की जो नॉलेज टेस्ट होगी वो लूप्स पे होगी। ठीक है, बजाय इसके कि मैं बैठ के सारी वैल्यूज जो है वो उसको असाइन करूँ लाइक दिस, कि मैं यहाँ पर 0 लिखूँ और यहाँ पर 0 लिखूँ, फिर मैं बोलूँ कि भाई मुझे ये वैल्यू असाइन कर दो, और इसी तरह मैं एक्स्ट्रा जो है वो मैं करता रहूँ। यहाँ पर 1, तो पहली रो के अंदर जो है वो कितने कॉलम है? 5 कॉलम है। ठीक है, फिर जी दूसरी रो के अंदर भी आपके ठीक है, और मैं इसको जो है वो किधर तक लेके जाऊंगा? 3 तक लेके जाऊं। बजाय इसके मैं एक लूप बना दिया हमने। ठीक है, अब ये बड़ा टाइम वेस्टिंग वाला तरीका है। ठीक है, मैं इसको मल्टी कमेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने बजाय इसके कि हम लोग एक्स्ट्रा वैल्यू उसको असाइन करें, हम लोग दूसरे तरीके से जो है वो वैल्यू असाइन करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने जो है वो एक फॉर लूप बनाया। ठीक है, पहले हम लोगों ने जो है वो ग्लोबल वैल्यूज कुछ बना ली, वेरिएबल्स कुछ बना लिए। एक जो है वो हमने आई बनाया, एक जो है वो हमने जे बनाया, एक हमने के बनाया। तो सबको वैल्यू जो है वो हमने 0 असाइन कर दी। उसके बाद हम लोग जो है वो फॉर लूप की तरफ आता है। फॉर लूप के अंदर पहली वो वैल्यू 0 असाइन कर रहा है, और पहला वो ये देख रहा है कि इसकी कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू होगी तो चल पड़ेगा, नहीं ट्रू होगी तो नहीं चलेगा। आगे जो भी इसके जो है वो लिखा हुआ है वो नहीं चलेगा। अच्छा, कीप इन माइंड कि यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आगे वाली जो भी स्टेटमेंट होगी, इस लाइन के आगे जो भी स्टेटमेंट है वो चलेगी, और वो एक लूप है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 0 जो है वो 4 से लेस है। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया कि बाकी 4 जो है वो 0 से लेस है। सॉरी, 0 जो है वो 4 से लेस है। तो यहाँ पर जे की वैल्यू हम लोग ये फिर लूप जो है वो चल पड़ेगा, इससे कंट्रोल चला गया। अच्छा, ये लूप जो है वो आप लोगों का रोज के लिए, ये रोज के अंदर वैल्यूज डाल रहा है, और ये जो है वो आपका कॉलम के अंदर वैल्यूज डाल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉलम के अंदर हमने पहला जो है वो जीरो जो है वो 5 से लेस है, तो ये आगे चल पड़ेगा, ये वाली स्टेटमेंट चलाएगा। आएगी वैल्यू 0 है क्योंकि वहां पर अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। जब इससे कंट्रोल छीना जाएगा, जब इसके पास कंट्रोल आएगा, तब ये वैल्यू जो है वो 1 बढ़ाएगा, लेकिन अभी उसकी वैल्यू जो है वो 0 है। यहाँ पर 0 वैल्यू होगी जैसे यहाँ पर थी, ठीक है। और जे की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 है। तो इंडेक्स रो के अंदर 0 और 0, जैसे यहाँ पर 0 और 0 लिखा हुआ था, उसके अंदर क्या वैल्यू डाल रहे हैं, के की वैल्यू। के की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में आता है और कहते हैं कि यार के की वैल्यू जो है वो 1 बढ़ा दो, और उसके बाद यहाँ पर ये टर्मिनेट होता है। बट यहाँ से जैसे ही टर्मिनेट होता है, इसके पास कंट्रोल जाता है और ये चेक करता है इसकी वैल्यू जो है वो क्या कर रहा है, जे की वैल्यू 1 कर रहा है। 1 जो है वो 5 से लेस है, हाँ 5 से जो है वो लेस है, फिर ये वापस स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट इस वाली स्टेटमेंट को कंट्रोल तब तक नहीं देगी जब तक ये इसकी यहाँ पर वैल्यू जो है वो फॉल्स नहीं आ जाती। जब तक ये ट्रू है, ये जब तक चलता रहेगा, ठीक है। तो ये अब कितनी दफा चलना चाहिए, 0 1 2 3 4, 4 तक जो है वो यहाँ पर चलेगा। 4 इज लेस देन 5 के बाद जब यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पर जैसे ही 5 इज लेस देन 5 आएगा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 जो है वो उसके बराबर है, उससे लेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इज इक्वल्स टू कर देते तो बात अलग थी, बट यहाँ पर अभी इसके लेस है, तो ये जो है वो पूरे 5 टाइम्स चलना है। इसकी वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू 1 2 3 0 1 2 3 4 तक चलेगी, और 4 तक जो है वो ये भी इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो यहाँ पर वैल्यू एक दफ़ा चली 0 0, इसका भी 0 है, इसने आगे जो है वो बढ़ा दिया, इसको 1 कर दिया। यहाँ पर फिर 0 1, ठीक है। यहाँ पर इसको इसने वैल्यू 1 कर दी थी, तो इसने 1 डालेगा। फिर 0 2, और यहाँ पर फिर वैल्यू जो है वो इसने आगे कर दी थी, तो यहाँ पर 3 डालेगा। तो इस तरह करते करते इस पर जो है वो हम वैल्यूज जा पाए। 5 दफ़ा ये चलेगा, फिर उसके बाद ये कंट्रोल इसके पास आएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जैसे इसके पास कंट्रोल आएगा, ये वाला पार्ट चलेगा, तो वो जो है वो 1 वैल्यू हो जाएगी। 4 इज लेस देन 1, मतलब 1 इज लेस देन 4, तो उसके बाद फिर ये जो है वो 5 दफ़ा वापस चलेगा। 5 दफ़ा जब ये वापस चल जाएगा, फिर उसके बाद ये जो है वो फिर चलेगा। ये जो है वो ये वाला लूप जो है वो 4 दफ़ा चलेगा, ये लूप जो है वो 5 दफ़ा चलेगा। ये 1 दफ़ा चलेगा, उसके बाद ये 5 दफ़ा चलेगा, फिर ये दूसरी दफ़ा चलेगा, फिर ये 5 दफ़ा चलेगा। इस लॉजिक में किसी को मसला है? व्हाट इफ के जे 0 हो जाए, पहले फर्स्ट क्यों नहीं चलेगी? रुक जाओ, किसकी वैल्यू, जे की वैल्यू अगर 0 होगी, जे की वैल्यू जैसी 0, अभी 0 वैल्यू है इसकी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू इसकी 0 है जब ये स्टार्ट होता है। जब ये एक दफ़ा पूरा कंप्लीट कर देता है ना, तो उसके बाद जो है वो ये यहाँ पर आता है। फॉर लूप अगर पढ़े हो, तो फॉर लूप के अंदर ये होता है, आपका फॉर होता है, आप कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हो, ठीक है, जो कि जिसके ऊपर आप काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कोई वैल्यू होती है जिसके ऊपर कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। कोई वेरिएबल होता है, कुछ भी, यहाँ पर आप जो है वो वेरिएबल जो है वो बता रहे हो तो जिस पे काम होता है। यहाँ पर कोई कंडीशन होती है, ठीक है, और यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रही होती है।
अगर निशान ने पूछा, अगर यहाँ पर जो है वो लेस देन जे जे लेस देन 0 आ जाएगा ना इधर, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि जब पहली दफा ये चलेगा तो 0 इज नॉट लेस देन 0। ठीक है, अगर यहाँ पर इक्वल्स होता तो ये चल पड़ता, क्योंकि इसको होता है कि अच्छा 0 इज इक्वल्स टू 0 और इक्वल इक्वल टू 0, तो ये जो है वो चल पड़ता। बट क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेस देन, उसका मतलब यहाँ पर जो है वो अभी नहीं चलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने 5 इसलिए किया हुआ है क्योंकि ऊपर आपके पास जो है वो 5 एलिमेंट्स का वो है, ठीक है, 5 एलिमेंट्स का जो है वो आपके पास कॉलम्स है। अच्छा, तो यहाँ पर ये आपका एक फॉर लूप का जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हो, उस वेरिएबल के ऊपर जो है वो कोई कंडीशन अप्लाई हो रही होती है और फिर उसके बाद जो है वो उस वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट होता है। अगर आप ये सब कुछ ना लिखो और फॉर लूप को ऐसे ही चला दो तो वो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट अगर आप कोई कंडीशन ना दो, अगर आप कोई वेरिएबल ना बताओ और इसको ऐसे ही चला दो कि सॉरी ये भी अगर ना दो और उसको अकेला छोड़ दो तो ये हमेशा चलता रहेगा, फॉर एवर चलता रहेगा। ठीक है, बस है, मेरी वही चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को इसको कंट्रोल करने के लिए कि कितनी दफ़ा इसको चलना है, हम ये चीज़ें इसको प्रोवाइड करता है। अभी कॉलन है यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग जो है वो कुछ भी लगा सकते हो। तो बेसिकली हो ये रहा होता है कि हम यहाँ पर एक कोई स्टेटमेंट देते हैं, यहाँ पर कोई दूसरी स्टेटमेंट देता है और यहाँ पर जो है वो कोई तीसरी स्टेटमेंट देता है। तो इन स्टेटमेंट का जो है वो कुछ तरीका ये है कि ये जो आपके पास है ये सिर्फ एक टाइम चलता है। ठीक है, ये वेरिएबल इनिशियलाइज करवाने के लिए ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। ये जब आपका ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़त्म हो जाता है तो ये चलता है। ठीक है, सॉरी, जब ये स्टार्ट होता है ब्लॉक तब चलता है, और ये तब चलता है जब आपका ये ब्लॉक एंड हो जाता है। ठीक है, तो कंडीशन स्टार्ट होने से पहले वो कंडीशन चेक करता है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। इसका आंसर जो है वो बूलियन में लेता है ये। तो एक दफ़ा ये चलेगा, इसके अंदर हम लोग इनिशियलाइज करवा देते हैं। इसके अंदर स्टार्ट होने से पहले लूप को वो चेक करेगा कि इसको चलाना भी है या नहीं चलाना। जब लूप ख़त्म हो जाएगा, इस स्कोप तक या इस कर्ली ब्रैकेट तक एंड तक पहुंच जाएगा, तो इसके पास कंट्रोल आता है। इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं कि हम लोग फॉर एग्जांपल हमने इनिशियलाइज करवाया कि ए की वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, ऊपर हम लोग एक और इनिशियलाइज करवा देते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो 2 कर देता है। यहाँ पर हम लोग
कह रहे थे कि ए पता करो कि उससे जो है वो बी से कम है या नहीं है, और इधर जो है वो हम कह रहे थे कि ए के अंदर प्लस कर दो 2। हम कुछ भी कर सकते हैं इधर, ठीक है। आप इसके अंदर जो है वो 10 भी प्लस करवा सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हमारा लूप जो है वो स्टेप बाय स्टेप चले, तो हम उसके अंदर जो है ये प्लस प्लस का साइन लगा देते हैं कि इसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दो। इसके अंदर हम कुछ भी इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि यहाँ पर देखिएगा कि अच्छा हाँ 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो वो एक दफ़ा इसको चलाएगा। ये पूरा चीज़ एक दफ़ा चलेगी। जैसे ही लूप के ऊपर आपकी स्टेटमेंट आएगी, इसको वो इनिशियलाइज करवाएगा, इसकी वैल्यू ये असाइन कर देगा। तो उसके बाद स्टार्ट होने से पहले ये कंडीशन चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको नहीं चलाएगा, यहाँ पर सीधा आएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसके अंदर कुछ भी होगा वो चलाएगा। फिर जब यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ पर जो भी होगा उसको वो करेगा। अब फॉर लूप क्वेश्चन है। अच्छा सर, बिफोर एंडिंग यू वर टेलिंग मी अबाउट साइन आफ्टर चे, ठीक है। इसके अंदर आप हो गया, इसके अंदर आप कोई भी जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर डाल सकते हो। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने वीक 1 के जो एंड में जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर जो है वो मैंने बताए थे कि होते हैं, और आप लोगों ने जो है वो C++ के अंदर भी पढ़े होंगे, ठीक है। ये जो है तो इज इक्वल्स टू, अगर हमने देखना हो कि ये जो है वो अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है, सॉरी 2 इज इक्वल्स टू 2 जो है वो ट्रू बात है, हाँ। फिर 2 की वैल्यू जो है वो 2 से मिलती है, ठीक है। 2 इज इक्वल्स टू 3 जो है वो फॉल्स है। इसी तरह आपका जो है वो नॉट का एक रिलेशनल ऑपरेटर होता है, जिसके अंदर आप नॉट इज इक्वल्स टू कहते हो। तो 3 जो है वो नॉट इज इक्वल्स टू ट्रू, ये बात सही है। 2 इज नॉट इज इक्वल्स टू 2, ये बात फॉल्स है, ठीक है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। इसी तरह आपके पास हम लोग लेस देन इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये 13 जो है वो लेस देन 2 है, ऐसा नहीं है, सॉरी 2 जो है वो लेस देन 3 है, ऐसा नहीं है। 2 जो है वो लेस देन 2 है, ऐसा फॉल्स है। इसी तरह जो है वो आपके पास इज इक्वल्स टू वाले भी आते हैं कि या तो लेस देन हो या उसके इक्वल हो, ठीक है। तो ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर आप लोगों ने C++ के अंदर पढ़े होंगे। और फिर हमारे पास, अच्छा, फॉर एरे कह रहा हूँ, फॉर लूप कैसे किसी को समझ में आया? कहाँ गया ये? हाँ यार, अच्छा, किसी ने क्वेश्चन लिखा है कि आपने, ये मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा है, इसको नहीं करो। किसी को अगर फॉर लूप नहीं आते, एक दफ़ा यूट्यूब पे जाओ, बहुत ट्यूटोरियल्स हैं, एक दफ़ा जो है वो उसको रिपीट करके आओ। ये आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें C++ में आनी चाहिए थी। बहरहाल ये किस किस को जो है वो समझ में आया, किस किस को नहीं समझ में आया, तो मैं अगली क्लास में रिपीट करवाऊंगा। अभी तो खैर टाइम खत्म हो गया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बोल दो, तो मैं अगली क्लास में उसको वापस रिपीट करवाऊँ। फिर मैं थोड़ा पहले फॉर लूप पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद जो है मैं इसको करूँगा। सर ये समझ आ गया है। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। कोई है ऐसा जो कहेगा कि यार सर हमें कुछ समझ में नहीं आया? तो सर ये समझ में आ गया, अच्छी तरह समझ में आ गया। हम्म, ठीक है। अब तो बेसिकली हम लोगों ने ये किया है कि आप
एक फॉर लूप हमने रोज के लिए चलाया, उसका एक नेस्टेड फॉर लूप हमने चलाया कॉलम्स के लिए कि एक रो में कॉलम्स भर दो, दूसरी रो के अंदर कॉलम्स भरो, तीसरी रो के अंदर सारे कॉलम्स भरो। इसका फाइनल आउटपुट जो है नेस्टेड लूप है तो इसके अंदर रख देना, ये वाला फॉर लूप के तो उसके ये बाहर है। हाँ, ये फॉर लूप की खासियत है कि वो ये देखता है कि दूसरा वाला स्टेटमेंट कौन सा है। जरूर हम एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, ठीक है, ये तब भी चलेगा। बट फॉर लूप की एक खासियत और है कि अगर आपने ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए हुए ना, आपने ये कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, स्कोप होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना। अगर हमने इसके अंदर ये नहीं लगाए हुए तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी ना, उसको वो अपने अंदर ले लेगा। बस इसके आगे जो बात होगी वो नहीं देखेगा, सिर्फ आगे वाली जो है वो देखेगा। हम इसको जो है वो एक्स्ट्रा भी चला सकते हैं, इससे कोई वो एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि नेक्स्ट जो है वो आपके पास फॉर लूप था, तो वो फॉर लूप के अंदर वो वैसे ही अपनी जो है वो सारी स्टेटमेंट्स चला रहा है। इधर हमने जो है वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि उसको सिर्फ ये लाइन नहीं चलानी, उसको ये लाइन भी चलानी है। इस वजह से जो है वो इसको इसके स्कोप के अंदर जो है वो हमने बंद किया हुआ है। अगर इधर से हम ये हटा देते हैं तो क्या होगा, पहले ये इसको देखेगा, ये ट्रू बात हो गई, इसको इसकी तरफ आएगा, इसको कहेगा हाँ ये ट्रू बात हो गई। फिर ये एक लाइन चलाएगा और इसको 5 दफा चलाएगा इस लाइन को, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या क्या डालता जाएगा, 0 0 0 0, 5 दफा वो 0 डालेगा। तो उसके बाद उसमें एक इंक्रीमेंट करेगा। सही है। चला के देखते हैं, बल्कि इसकी तरफ ये सारे फॉर लूप जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आई थिंक वो सारा खत्म करेगा, ठीक है। तो ये समझो यहाँ से स्टेटमेंट से ही हट गया। ये 5 दफा चलाएगा, कंट्रोल इसको देगा, ये फिर इसको 5 दफा चलाएगा, फिर इसको कंट्रोल देगा, फिर 5 दफा चलाएगा। इस तरह ये 4 दफा चलेगा, क्योंकि ऊपर आपके 4 है और हमने यहाँ पर ये कंडीशन भी 4 दी हुई है कि हमने 4 रोज बनानी है। यहाँ पर 5 दी हुई है कि हमने 5 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। तो स्कोप का यहाँ पर जो आप कह रहे हो कि ये यहाँ से गायब है, इस वजह से गायब है कि ये सिर्फ आगे वाली स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर ये उसको आगे जो इसके होगा वो गायब कर देगा। इसलिए हम लोग जो है वो स्कोप लगा रहे होते हैं, इसका ब्रैकेट लगा रहे होते हैं, ताकि ये इस स्कोप के अंदर जितनी चीजें हैं वो चलाओ। और किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर। अच्छा, अब जब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, बाकी आप लोगों की 2 लैब्स हैं कागज, इसको फिर नेक्स्ट वीक के अंदर ही कवर करना पड़ेगा। सर और अपने इसमें 2 है एक्सरसाइज सर। हाँ, क्या चीज़? नहीं, लैब 2 में सिर्फ 2 एक्सरसाइज है ना। लैब 2 के अंदर जो है वो एक तो आपकी ये लैब है जो हमने अभी की है, तो उसके बाद जो है वो ये वाली लैब है कि आप इस तरह ऑल्टरनेटिव वे के अंदर, जैसे हमने एरे के अंदर पढ़ा कि ऑल्टरनेटिव वे के बजाय इसके कि ये बताइए कितनी रोज और कितने कॉलम्स, आप वैसी वैल्यूज जो है वो डाल दो। तो वो कैसे डालते हैं और उनको प्रिंट आउट करवाने का जो है वो बताया हुआ है। तो उसके बाद जो है वो आपका एक और लैब है, उसके बाद जो है वो आपका स्ट्रिंग्स का टॉपिक शुरू होना है, लेकिन ये अगले ही उसमें शुरू होगा। एक दफ़ा जो है ना, अगर जिसको फॉर लूप नहीं क्लियर है, एक दफ़ा फॉर लूप जो है वो क्लियर करके आओ, क्योंकि ये चीज़ें पुराने उसमें जो है वो पढ़ाई गई थी। मैं शेयर स्टॉप कर रहा हूँ, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग आज़ाद हो। ओके सर, इस वाले में सेशन में मैंने नाम लिखना भूल गया, मतलब रोल नंबर लिखना भूल गया।
ठीक है, लिख दिया करो तो ज्यादा मैंने भी बेहतर रोल है, नंबर मुझे पता, थोड़ा लेट लिखा। इससे मुझे पता लगता रहता है कि कौन जो है वो रह रहे हैं और कौन भाग रहे हैं। हाँ सर, असल में वो तो याद नहीं रहता। रिजॉइन उसी वक्त कर दिया था ना मैंने, इसलिए। इसलिए अपने बेहतर है कि हर सेशन के अंदर जो है ना अपना वो डालते रहा करो, ताकि मुझे पता लगता रहे कि कौन क्लास छोड़ के भाग गया। जी जी सर, ओके। क्या तारीख है? 3। ग्रुप तुम लोग का भी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अब अगले वीक जो है वो मिलता है। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ने से पहले हम लोग जो है वो एक प्रोग्राम करना भूल गए। उसका आ, क्या नाम है इसका, मतलब टाइप, डेटा टाइप प्रमोशन का। तो मैं खुद ही कंफ्यूज था कि ये पहला वाला जो है वो ये वाला कैसे बाइट वाला आ गया, बट वो लैब में जो है मैं ज़्यादा स्क्रॉल डाउन हो गया हूँ, तो उस वजह से जो है वो ये एक आप लोगों को जो है वो ये मिस हो गया है। तो ये इनिशियली मुझे करवाना चाहिए था, इससे ज़्यादा अच्छा आप लोगों को समझ में आता कि क्या डेटा टाइप प्रमोशन कैसे होती है और क्यों होती है। अच्छा, जो न्यू ज्वाइन है मैं बता दूं कि एक जो है वो हम लोगों ने लैब मिस कर दिया डेटा टाइप प्रमोशन की। तो ये फर्स्ट लैब यही थी, क्योंकि मैं जल्दी से स्क्रॉल डाउन करके इधर तक आ गया। तो ये जो है वो हम लोग उसको देख लेते हैं। अच्छा, डेटा टाइप प्रमोशन क्या कर रही होती है, जब वो जो है वो देख रही होती है कि आपके जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन समझो आपने कोई भी जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म किया या कोई भी आपका फॉर्मूला या कुछ भी कह लो आप, उनको जो है वो देख रहा होता है, उसमें देख रहा होता है कि जो आपके डेटा टाइप्स है उनमें जो है वो एरर ना दे कि लॉसी टाइप कन्वर्जन हो रही है, इनकम्पैटिबल टाइप से, इस तरह का जो है वो कोई एरर ना आए। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि ये कैसे जो है वो कन्वर्जन हो रही होती है। सबसे बड़ी डेटा टाइप कौन सी है? डबल है, तो हमने इसको जो है वो डबल किया हुआ है। हमने सारी डेटा टाइप्स को जो है वो डिक्लेयर किया है, उनको इनिशियलाइज किया है। एक हमने जो है वो बाइट डिक्लेयर किया है, ठीक है, एक हमने जो है वो करेक्टर डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया है, और एक जो है वो शॉर्ट एट, ठीक है, ये हमारे होल नंबर्स हो गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने रियल नंबर्स फ्लोट और डबल को भी जो है वो किया है। इनके जो आइडेंटिफायर्स है, इनके जो नाम है वो इनके टाइप के जो है वो पहले लेटर्स हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये किसकी बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह जो है वो हम लोगों ने इनको नाम दिया हुआ है इनके टाइप के हिसाब से। ये हमारी एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या हो रहा है कि पहले हम लोग ब्रैकेट ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन जो है वो कर रहे होता है। तो क्या होगा कि पहले तो ब्रैकेट ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये जावा क्या कर रही होती है कि ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये काम कर रही होती है। पहले क्या होता है
कि यहाँ पर ये बाइट है, यहाँ पर ये फ्लोट है, ठीक है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें से बड़ी टाइप कौन सी है? फ्लोट। जी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी ये फ्लोट हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस, तो उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसके अंदर इंट और कैरेक्टर है, ठीक है। इसमें कौन सी बड़ी टाइप है? जल्दी से कोई बंदा चाहे वो माइक ऑन करके बता सकता है। एक इंट टाइप है, एक जो है वो कैरेक्टर की टाइप है। कैरेक्टर बड़ा होगा। कैरेक्टर क्यों बड़ा होगा? कैरेक्टर के अंदर तो 2 बाइट्स आते हैं और इसके अंदर जो है वो 4 बाइट्स आता है, इंट तो बड़ा होगा। इंट बड़ा है, सही, ठीक है। तो इंट यहाँ और पर ये एक ये आई है। ये आई है, ये यहाँ पर इंट डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। तो ओके उसके बाद जो है वो हमारे पास दूसरी वैल्यू